तो नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को घना घना राम राम सा मारवाड़ी में केवे। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी लंबे से समय के बाद में अगर तैयारी शुरू की है तो आपको जैसे ही तैयारी के लिए बैठते हैं तो आपको नींद आ रही होगी। आपका मन कर रहा होगा कि मैं कोई फिल्म देख लूँ, कोई चुटकुले देख लूँ, कोई कहावत देख लूँ, यूट्यूब पे कोई अच्छे अच्छे वीडियो देख लूँ, तो अच्छे जो मतलब कि व्हाट्सअप पे स्टेटस देख लूँ, लोगों से बातें करूँ। पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा होगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि पढ़ाई अगर हम कुछ गैप के बाद में करते हैं तो ऐसी समस्या आती है। लेकिन आपके लिए अभी से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आपको थक कर नहीं बैठना है। जैसे आपने आज तैयारी शुरू कर दी, 2 दिन बाद में आपने फिर से उसको बंद कर दिया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कहते हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, ये मज़ा अगर आपको लेना है तो केवल मज़ा नहीं लेना है, आपको डीजे भी बजाना है। अगर डीजे बजाना है तो कहाँ बजाना है? पड़ोसी की छाती पर। अगर दोस्तों आप पड़ोसी की छाती पर डीजे बजाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छी तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें। अच्छी चीज़ें जो मार्केट में या अच्छी चीज़ें जो आपको आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर आपको घर बैठे तैयारी का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आप अच्छी तैयारी करें, अच्छे लोगों से जुड़े रहें। जो बकवासबाजी होती है, जो फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इनसे दूरी बना के रखें। तो दोस्तों, मैं कहता हूं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पड़ोसी आपकी छाती पे डीजे बजा सकता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या बताने वाला हूं। आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप सच में ड्राइवर पुलिस की जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सच में आनंद आने वाला है। ऐसी क्लास जिसने यूट्यूब पे तहलका मचा दिया है, जिसमें आपको मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। अब मैं आज इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, ऐसी क्लास जिसने यूट्यूब पे तहलका मचा रखा है, सबसे ज़्यादा चलने वाली क्लास है। कितना कंपटीशन है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। यानी कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में कितना कंपटीशन है, आपको कितनी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सिलेक्शन चाहिए तो ये राज जान लेना चाहिए कि कंपटीशन कितना है। ठीक है, इससे आपको तैयारी करने में और भी हिम्मत मिलेगी, आपके अंदर और जोश जगेगा। आज मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस चालक भर्ती के लड़कों की हकीकत बताने वाला हूं कि कौन कितनी और कैसे तैयारी है वो कर रहा है। क्या आप भी इसमें सरकारी ड्राइवर बन सकते हैं? मेरे द्वारा टेलीग्राम क्विज चलाई जा रही है, जिसका निचोड़ आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सीधी सी बात यह है कि आज इस वीडियो में मैं ड्राइवर जो भर्ती के लिए जो डेली क्विज डालता हूं मैं टेलीग्राम पे, वहां के जो क्वेश्चन होते हैं उनको यहां पर मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो आप भी ड्राइवर क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने दे रखा है। तो देर किस बात की, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का नाम आपको दिखाई देगा। ये 1800 के 1.8 के यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये अभी भी और इंक्रीज हो चुका है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 स्टडी एट होम, इस नाम से, जैसा कि नाम आपको यहां पर दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है, ये नाम आपको टेलीग्राम चैनल का है वो दिखाई देगा। तो इस नाम से आप सर्च करके या लिंक से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं ड्राइवर के लिए डेली क्विज यहां पर डालता हूं, इतने अच्छे प्रश्न डालता हूं कि जो प्रश्न के जवाब देते हैं वो उनको भी मजा आता है। तो आज हम इन प्रश्नों का निचोड़, इनका हल, इनके बारे में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आज हम देखते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर निम्न में से गलत कथन को चुनें। मैंने हर प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए हैं उनमें हर प्रश्न में मैंने गलत कथन पूछा है। पहली बात तो यह आप ध्यान रखना कि मैंने गलत कथन पूछा है। तो आपको 4 जो सेंटेंस मैंने दिए हैं इनमें से आपको गलत कथन चुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर निम्न में से गलत कथन है। पहला कथन है नए वाणिज्यिक वाहनों में 2 वर्ष तक का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सही बात है। नंबर 2 है, निजी वाहनों में 15 वर्ष तक जारी किया जाता है। बिल्कुल, निजी वाहनों में भी फिटनेस प्रमाण पत्र 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नए वाहनों में, वाणिज्यिक वाहनों में 2 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही बात है। कॉमर्शियल वाहनों में 1 वर्ष के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। क्यों? अब यहाँ पर 1 वर्ष और इसमें जो नए वाणिज्यिक वाहन, इनमें अंतर क्या हुआ? यहाँ पर मैंने लिखा है नए शब्द, लेकिन यहाँ पर मैंने नया शब्द नहीं लिखा। मतलब कि सामान्य दशा में कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र 1 साल के लिए जारी किया जाता है। मतलब क्या हुआ? तीनों सेंटेंस क्या है? सही है। तो प्राइवेट वाहनों में 15 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है। तो यह सेंटेंस क्या है? गलत हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट वाहनों में 15 वर्ष के बाद में 5 साल के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी को रिन्यू करवाते हैं, और जितना आरसी होता है उतना ही फिटनेस प्रमाण पत्र उसका जारी किया
किया जाता है, यानी कि प्राइवेट वाहनों में 15 वर्ष के बाद में 5 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 33% वाला। अब आप देखो 100 व्यक्तियों ने इसमें पोल दिया, 100 में से केवल 33 लोग हैं वो इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि 67 लोग, कितने 67 लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल प्रश्न था, साधारण प्रश्न था, लेकिन जवाब है वो गलत आया है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन का कितना है, तैयारी किसी की नहीं है, सभी एकदम नए फ्रेशर हैं। तो आप अगर थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं इसके संबंध में कुछ फैक्ट बताता हूं फिटनेस प्रमाण पत्र के बारे में, ध्यान से देखें। फिटनेस प्रमाण पत्र अन्य नाम सक्षमता प्रमाण पत्र, वाहन के योग्यता प्रमाण पत्र, सड़क पर चलने योग्य दशा बताने वाला प्रमाण पत्र, वाहन का दूरस्थी प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे नाम है पिछली भर्तियों में आ चुके हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगी, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा 56 में फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख है वो किया गया, ये भी ध्यान रखें। फॉर्म संख्या 38 में वो आपका फिटनेस प्रमाण पत्र है जारी किया जाता है, यानी कि आप आवेदन करते हैं फॉर्म संख्या 38 में। अब मैं फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि को लेकर कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। तो अवधि के बारे में, निजी वाहन नया खरीदने पर 15 वर्ष के लिए फिटनेस होता है। निजी वाहन 15 वर्ष बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए फिटनेस जारी किया जाता है। परिवहन या वाणिज्यिक वाहन नया खरीदने पर 2 साल के लिए, और परिवहन वाहन 2 साल पुराने होने के बाद प्रत्येक साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है। तो सारी की सारी अच्छी चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं, 30 दिन पहले जारी करवाया जा सकता है, यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र जब आपका फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो रहा है तो उसे आप 30 दिन पहले उसे रिन्यू करवा सकते हैं या दोबारा से जारी है वो करवा सकते हैं। लेकिन फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त होने के बाद में आप एक भी दिन वाहन का प्रयोग नहीं करोगे, इस बात को आप ध्यान रखें। धारा 190 के तहत असुरक्षित दशा वाले वाहन मानते हुए जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि आप अगर अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाते हैं तो उसे असुरक्षित दशा वाला वाहन है वो माना जाएगा, और इस हालत में धारा 190 के तहत आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान रखें, धारा 56 क्या है, फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख करती है। 56 के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र न बनाना, 190 के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब मैं नंबर 2 प्रश्न की बात करता हूं। वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन मजा आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को पूरा समझते हैं। मेरा लाइसेंस 1 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, तो मैं इसे रिन्यू कब नहीं करवा सकता या था, यानी कि मैं इसे कब रिन्यू नहीं करवा सकता, ये पूछा है। प्रश्न को पूरा ध्यान से देखना, रिन्यू कब नहीं करवा सकता पूछा गया है। मैंने इतना हिंट दे दिया, फिर भी स्टूडेंट है वो आप देख सकते हैं कि मात्र 22% लोग हैं यहां पर इसको मतलब कि सही किया है, बाकी सारों ने गलत किया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की यहां पर तैयारी कितनी क्या है। टोटल यहां पर आपको 527 वोट यहां पर देखने को मिले हैं, जिनमें से केवल 22% लोग हैं इसका सही जवाब दे पाए। तो यानी कि स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि भी लाइसेंस रिन्यू हम कब करवा सकते हैं। ये एक ड्राइवर के लिए सबसे बेसिक प्रश्न होता है, लेकिन तैयारी किसी की नहीं है। सभी लोग अभी तैयारी में जुटे हैं। जो अच्छा करेगा, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा इनाम पाएगा, यानी कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं, कोई भी लाइसेंस यानी कि 1 अप्रैल 2022 को आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो आप इसे रिन्यू कब करवा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका टाइम होता है कि हम 1 माह पहले रिन्यू करवा सकते हैं, 1 माह बाद तक भी रिन्यू करवा सकते हैं। तो मैंने इसे ये पूछा कि कब नहीं करवा सकते, तो क्या हम 4 अप्रैल को करवा सकते हैं, 1 को एंड हो रहा है तो बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या 4 मार्च को करवा सकते हैं, 1 अप्रैल को हो रहा है तो हम 1/3/2022 से करवा सकते हैं, और 1/5/2022 को भी यहां तक हम करवा सकते हैं। क्या 4 फरवरी 2022 को करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इसे 1 मार्च 2022 यानी कि 1 माह से ज्यादा का पहले का टाइम है वो है, तो हम इसको रिन्यू नहीं करवा सकते। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या हम 4 मई 2023 को करवा सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को अगर एक्सपायर हुआ है तो हम 4 मई 2023 को हम बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि 5 साल से पहले कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप, अब मैं आगे आप बताऊंगा कंडीशन क्या है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि के बारे में बात करता हूं, 6 माह तक होती है। एलएमवी की 20 साल तक होती है, भारी मोटर वाहन की 5 साल होती है, और खतरनाक माल वाहन की 3 साल तक की अवधि होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं हल्के मोटर वाहन लाइसेंस की उम्र के अनुसार अवधि का नियम। 18 से 30 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाने पर 20 साल या 40 साल की उम्र होने तक, 30 से 50 की उम्र में लाइसेंस बनवाने पर 10 साल के लिए, 50 से 55 की उम्र में लाइसेंस बनवाने की अवधि पर 60 वर्ष की उम्र होने तक, और 55 वर्ष की उम्र के बाद लाइसेंस बनवाने पर 5 साल के लिए आपका लाइसेंस वैलिड है और रहेगा। अब रिन्यू की अवधि के बारे में मैं बात करता हूं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
रिन्यू अवधि, एक्सपायरी दिनांक से आप केवल 30 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, इससे अधिक पहले नहीं। यानी कि आपका लाइसेंस 1 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है तो आप 1 मार्च से पहले रिन्यू नहीं करवा सकते। यानी एडवांस रिन्यू के लिए आपको केवल 30 दिन का टाइम ही मिलता है। रिन्यू अवधि समाप्ति पश्चात 30 दिन बाद भी आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के, और वाहन भी चला सकते हैं। अब मैं बात करता हूं लाइसेंस को रिन्यू व नवीनीकरण के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। तो यहां सबसे पहले लाइसेंस समाप्ति के 30 दिन से अधिक दिन पहले रिन्यू नहीं किया जा सकता। लाइसेंस समाप्ति के 30 दिन बाद तक भी बिना शुल्क रिन्यू करवाया जा सकता है। नंबर 3 है, लाइसेंस समाप्ति के 30 दिन तक भी चालक वाहन को चला सकता है, यानी कि वाहन चालक आप वाहन चला सकते हैं 30 दिन बाद तक। लाइसेंस रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 9 में आवेदन किया जाता है, और लाइसेंस समाप्ति को अगर 1 साल के अंदर अंदर रिन्यू करवा लिया जाता है तो पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखें। और लाइसेंस समाप्ति के 5 साल तक रिन्यू नहीं करवाने पर, 5 साल तक रिन्यू नहीं करवाने पर लाइसेंस को समाप्त मानते हुए नया लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें चालक को टेस्ट भी दोबारा देना पड़ता है, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया से दोबारा से आपको गुजरना पड़ता है अगर आप 5 साल तक रिन्यू नहीं करवाते हैं, उसके बाद में करवाते हैं तो। मैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। प्रश्न यहां पर एकदम सिंपल था, वाहन पंजीकरण के संबंध में गलत कथन। यहां पर भी आपको गलत कथन बताना है, तो गलत कथन कौन सा है यहां पर भी आप देख सकते हैं। मात्र 35% लोगों ने इसका सही आंसर बताया है। इतना सरल प्रश्न हो गया भाई। नए वाहन को पंजीकरण करवाए बिना 1 माह तक काम में ले सकते हैं, बिल्कुल। मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था गलत कौन सा है, तो ये सबसे पहला ही सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि बिना पंजीकरण के किसी भी वाहन को 1 दिन भी काम में नहीं ले सकते। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। निजी वाहनों का पंजीकरण 15 साल के लिए जारी होता है। वाहन का पंजीकरण उसकी एक्सपायरी डेट से 2 माह पहले रिन्यू करवा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 2 माह पहले, 60 दिन पहले तक हम इसे रिन्यू करवा सकते हैं, 60 दिन से अधिक पहले नहीं करवा सकते, ठीक है। यानी कि आपका लाइसेंस जो वाहन के आरसी है वो मतलब 15 साल में 2 माह बचे हैं तो अब आप रिन्यू करवा सकते हैं, 3 माह पहले नहीं करवा सकते। वाहन पंजीकरण रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 25 में आवेदन किया जाता है, यह भी सही बात है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नए वाहन को पंजीकरण करवाए बिना 1 माह तक काम में ले सकते हैं, ये बात गलत है। इसीलिए मैंने गलत ही पूछा है क्वेश्चन में, तो ये सही हो जाएगा। तो 35% लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है। 441 वोट यहां पर पड़े थे, तो आप यहां पर देख सकते हैं 2.2 यानी कि 2200 लोगों ने इस मैसेज को देखा है। कुछ लोग तो इसका आंसर भी नहीं दे पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। मैं कहता हूं कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जरूरत है आपको एक अच्छी तैयारी की। वाहन को बिना पंजीकरण 1 भी दिन काम में नहीं लिया जा सकता। नए वाहनों को 15 साल का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यह भी सही बात है। यहां पर है वाहन के पंजीकरण को उसकी एक्सपायरी डेट से 60 दिन पहले तक रिन्यू करवाया जा सकता है, यानी कि 60 दिन एडवांस रिन्यू पहले ही करवा सकते हैं, इससे अधिक दिन पहले नहीं। लेकिन वाहन पंजीकरण के समाप्त होने के बाद 1 भी दिन हम वाहन को काम में नहीं ले सकते, सिवाय इसके कि हम इसे पंजीकरण हेतु किसी परिवहन कार्यालय में ले जा रहे हैं, खराब वाहन को किसी गैराज में ले जा रहे हैं, कबाड़ में ले जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस वाहन को ले जा सकते हैं, लेकिन किसी मतलब कि पर्सनल कार्य में यूज करने के लिए या वाणिज्यिक या परिवहन कार्यों में आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना है। आप गैराज में ले जा सकते हैं, परिवहन कार्यालय में ले जा सकते हैं, कबाड़ में बेचने के लिए ले जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वाहन पंजीकरण रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 25 में आवेदन करना है। वाहन से संबंधित फॉर्म यहां पर देखते हैं। 20 नंबर में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, 21 में बिक्री प्रमाण पत्र है, 23 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, 23 में स्मार्ट कार्ड आरसी जारी किया जाता है, 24 में वाहन का जो ये रजिस्टर होता है वाहन पंजीकरण का, फॉर्म नंबर 25 में मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए फॉर्म होता है। और फॉर्म संख्या 26 देखते हैं, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए। फॉर्म नंबर 28 अनापत्ति प्रमाण पत्र मंजूरी के लिए जब वाहन बेचते हैं। फॉर्म नंबर 29 मोटर वाहन के स्वामित्व की परिवहन की सूचना, यानी स्वामित्व आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वाहन किसी को दूसरे को बेचना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 30 मोटर वाहन के स्वामित्व की सूचना और हस्तांतरण के लिए आवेदन, यानी कि दूसरे के नाम करवाने के लिए आवेदन करते हैं। ये पूछा गया था कि ये हस्तांतरण के लिए जो आवेदन करते हैं फॉर्म संख्या 30 में, इसमें किसके किसके साइन होते हैं, तो इसमें साइन किसके होंगे, एक तो मालिक के होंगे और फाइनेंसर अगर उसमें है कोई तो फाइनेंसर के भी उसमें वो साइन होने वाले हैं। आगे मैं बात करता हूं फॉर्म संख्या 31 वाहन के कब्जे में सफल व्यक्ति के नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण। फॉर्म 32 नीलामी के मामले में यहां पर हस्तांतरण के लिए आवेदन। 33 नंबर है कार्यालय रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र में पते के परिवर्तन के लिए आवेदन किया जाता है। 34 में यहां पर मतलब खरीद लीज हाइपोथेकेशन यानी कि समझौते के लिए आवेदन किया जाता है और 35 में इस समझौते को समाप्त किया जाता है। 36 में आप देखते हैं फाइनेंसर के नाम पर पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। आप अपने वाहन का अगर फाइनेंस करवाते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको 36 में आवेदन करके उसका नया पंजीकरण है वो फाइनेंसर के नाम जारी करवाना पड़ेगा। 37 नंबर हम देखते हैं मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी को पंजीकृत प्रमाण पत्र को रद्द करने की सूचना, फाइनेंसर के नाम पर नया पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और 38 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस सभी बातों को ध्यान में आपको रखना है।
तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्टडी एट होम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। उत्तराखंड ड्राइवर के लिए भी दोस्तों हमारा ऑनलाइन कोर्स है, वो चल रहा है। या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू यानी कि भारत की जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं के जो पर्सन होते हैं वो आपको एक ही बुक में मिलते हैं। ऐसी बुक आपको अगर चाहिए तो पर्सन बैंक के नाम से हमारे पास में एक स्पेशल बुक है जो आपको मात्र 50 रुपये में मिलेगी, आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में पिछली भर्तियों के ओरिजिनल जो पेपर पीडीएफ है वो आपके पास में हो सॉल्यूशन के साथ में, तो वो भी स्टडी एट होम पर आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको लगभग 40 ओल्ड पेपर पीडीएफ है वो आपको मिलते हैं, तो आप वो सारी की सारी चीजें ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स भी आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ले सकते हैं। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा कोर्स है वो हमारे स्टडी एट होम पे आपको मिल रहा है। तो आप इन सभी जो चीजें हैं, फ्री की जो सुविधा है, इनका लाभ आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब से तो जरूर जुड़ें। नंबर 4 प्रश्न देखते हैं, चौराहे के संकेत के बारे में सही कथन। चौराहे के बारे में एकदम सिंपल प्रश्न है कि भी चौराहे का संकेत होता है, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है कि इन 4 में से सही कथन कौन सा है। इस प्रश्न को भी दोस्तों आप देखते हैं मात्र 35% लोग सही करते हैं। अब ये आप बताओ, ये कोई बात थोड़ी हुई, एक चौराहे का मैंने सिग्नल आपको साइन पूछ लिया कि भी एक साइन होता है जिसमें क्रॉस बना होता है, मैंने इसके बारे में आपको चीज पूछ ली, आप कंफ्यूज हो गए। आप सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं भी जो आपका चौराहा होता है वो किस में होता है। चौराहे का संकेत मैं आपको दिखा देता हूं, ये चौराहा हो गया। आप देखते हैं कि भी ये त्रिभुज में होता है, इसका बॉर्डर लाल होता है, पृष्ठभूमि इसकी कैसी होती है, सफेद होती है, संकेत काले रंग में बना होता है। ये सारी की सारी चीजें आप जानते हैं। तो आपको सही कथन बताना है। वृत्त में सब पहले गलत हो गया, त्रिभुज में जिसका बॉर्डर लाल रंग में हो और क्रॉस का चिन्ह बना हो, बिल्कुल सही बात है। नंबर 3 सेंटेंस देखते हैं, त्रिभुज में जिसकी पृष्ठभूमि लाल हो, पृष्ठभूमि लाल नहीं सफेद होती है, और बीच में क्रॉस का चिन्ह हो, तो ये गलत हो जाएगा। वृत्त में ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो त्रिभुज में होता है। तो एकदम सिंपल प्रश्न था। मैंने पूछा था कि भाई आपको चौराहे के बारे में सही कथन बताना है, सही बात कौन सी है। तो सही बात तो यही है, यहां पर जो आपके सामने दिख रही है। तो मात्र 35% लोग इसको सही बताते हैं। मैंने साइन भी आपको यहां पर चिपकाया है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कैब के संबंध में सही कथन चुने। मोटर कैब, एक होता है मोटर कैब, एक होता है मैक्सी कैब। तो मोटर कैब और मैक्सी कैब में आपको अंतर करना है। एक तो होता है मोटर कैब, एक होता है मैक्सी कैब। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सी का मतलब होता है बड़ा और केवल मोटर का मतलब है छोटा। मैक्सिमम हम कहते हैं ना, मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो मैक्सी यानी बड़ा और मोटर कैब यानी छोटा। मैक्सी कैब बड़ा, मोटर कैब छोटा। तो जो बड़ा है उसमें तो कितने होंगे, बड़ा है 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, जो बड़ा है उसमें तो 6 से 12 यात्री ड्राइवर के अलावा, और जो छोटा है उसमें 5 + 1 ड्राइवर। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर पूछा है मोटर कैब के बारे में, यानी कि छोटे वाले के बारे में। तो इसके बारे में सही कथन बताना है। ड्राइवर सहित गाड़ी में 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 7 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि 6 + 1। सॉरी, मैंने अभी आपको 5 बता दिया था, यानी कि 6 + 1 होगा। 6 सवारियां होगी, 1 ड्राइवर होगा, यानी कुल 7 व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं। किसमें, मोटर कैब में। इसके बारे में यहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर रखे हैं। मोटर कैब को मोटर टैक्सी भी कह सकते हैं। चालक सहित 6 यात्री, यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया है, ये लिखने में त्रुटि हुई है, आपको ध्यान रखना है। मोटर व्हीकल एक्ट से मैंने जानकारी जो ली है उसमें 6 + 1 है, यानी कि 6 यात्री + 1 ड्राइवर, यानी कि 7 व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं। आप इसके लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 है, उसमें आप जा सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा कि मोटर कैब और मैक्सी कैब क्या होता है, इसमें कितनी सवारियां होती है। तो मैं आपको बता देता हूं फिर से, यहां पर लिखने में त्रुटि हो गई है। चालक के अलावा 6 यात्री होंगे, मोटर कैब में 6 + 1 होंगे, और मैक्सी कैब में 6 से 12 + 1, यानी कि 1 ड्राइवर इसके अतिरिक्त होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें आप देखते हैं 35% लोग ही सही जवाब है वो दे पाए हैं। अब इस प्रश्न का सही जवाब का पता कैसे चल रहा है, देखो ये ऑटो टिक मार्क आ रहा है। जो ये ऑटो टिक मारा आ रहा है इसका मतलब है ये इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं। यह प्रश्न है, लर्निंग लाइसेंस के संबंध में गलत कथन को चुनिए। साथ ही डेली ड्राइवर क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, नंबर आपको दिए हुए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस के संबंध में आपको क्या बताना है, गलत कथन बताना है, यानी कि गलत कौन सा कथन है लर्निंग लाइसेंस के संबंध में। लाइसेंस 6 माह के लिए जारी किया जाता है, सही बात है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 3 है, 160 दिन बाद भी स्थायी लाइसेंस से तो आवेदन कर सकते हैं।
नंबर 4 है लाइसेंस जारी होते ही स्थायी लाइसेंस बनाया जा सकता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहां पर भी दोस्तों इतना सरल प्रश्न फिर भी 44% लोग इसका सही करते हैं। यहां पर तो लगभग 80 से 90% लोगों को यह प्रश्न सही करना चाहिए था। तो यहां पर भी लोग गलत कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो गए। 160 दिन दे दिया मैंने, यहां पर 30 दिन बाद स्थायी का दे दिया, 6 माह का दे दिया, पता नहीं ये 6 माह का भी कर रहे हैं लोग। तो आपको यहां पर ये मतलब हर चीज़ें ध्यान से देखनी है। लर्निंग लाइसेंस के संबंध में मैं आपको यहाँ पर जो कुछ फैक्ट बताता हूँ अवधि के बारे में। जारी होने से 6 माह तक, लेकिन स्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन इसके जारी होने के 30 दिन से लेकर 6 माह के भीतर करना आपको आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के चैप्टर 2 में सेक्शन 8 में लर्निंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर देखने को मिलता है। फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में गलत कथन चुनिए। ये दोबारा से प्रश्न आ गया है, यहां पर प्रश्न घुमाया गया है। वहां पर तो फिटनेस की अवधि पूछी गई थी, यहां पर फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में उसके अन्य नामों के बारे में बताया गया है। यह वाहन का, यहां पर भी आपको गलत कथन बताना है, यहां पर भी आपको गलत कथन बताना है। यह वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। यह वाहन का सक्षमता प्रमाण पत्र होता है, यह भी सही बात है। नए वाणिज्यिक वाहनों में 2 साल हेतु जारी किया जाता है, यह भी सही बात है। और अगला प्रश्न इसमें क्या है, नए निजी वाहनों में 5 साल के लिए नहीं 15 साल के लिए जारी किया जाता है क्या, फिटनेस प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पहले बताई भी थी, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। फिटनेस प्रमाण पत्र, सक्षमता, इसका अन्य नाम क्या है, सक्षमता प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, सड़क पर चलने योग्य दशा बताने वाला, और दुरुस्ती प्रमाण पत्र, 4 इसके अन्य नाम भी हैं। अवधि की बात करते हैं, निजी वाहनों में नया वाहन 15 साल, निजी वाहनों में 15 साल बाद प्रत्येक 5 साल, परिवहन और वाणिज्यिक वाहन नया खरीदने पर 2 साल और बाद में प्रत्येक 1 साल के लिए। तो आपको ये 4 अवधि यानी कि 15, 5, 2, 1, ये 4 प्रकार की फिटनेस की अवधि है, आपको ध्यान रखनी है। 15 किसकी है, 15 आपके नए आपके निजी वाहन, 5 साल पुराने, 15 साल पुराने निजी वाहन, और 2 साल नए वाणिज्यिक वाहन, और 1 साल 2 साल पुराने जो ये मतलब वाणिज्यिक वाहन। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या आप यहां पर 8 देखते हैं। ये भी बहुत सरल प्रश्न था, वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर आपको हर एक प्रश्न में काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन के नष्ट होने के कितने दिनों के भीतर उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। यानी आप सोचते हैं कि आपका वाहन खराब हो गया है, चलने योग्य नहीं है, या आप उसका प्रयोग नहीं करवाना चाहते, या आपको लगता है कि इसको सही करवाएंगे तो इसकी लागत है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, अब ये चलने के लायक नहीं बचा है, काफ़ी पुराना हो चुका है, टूट फूट हो चुकी है, चेसिस चला गया है, इंजन खराब हो गया है, आप इसे कबाड़ में बेच देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपका दायित्व बनता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको इसे नष्ट करने के मात्र 14 दिनों के भीतर आरटीओ को यह बताना होगा कि आप इसका पंजीकरण है वो रद्द करें। यानी कि पंजीकरण रद्द करवाने के लिए भी आवेदन करना है। यह बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। यानी कि पंजीकरण रद्द करवाने के लिए भी आपको आवेदन करना पड़ेगा, आपको 200 रुपए और लगाने पड़ेंगे। किसके लिए, इसको रद्द करवाने के लिए भी। तो ये तो थोड़ा सा है तो विपरीत, लेकिन ये कानून है, बिल्कुल सही भी बात है। अगर आपका वाहन नष्ट हो गया है तो उसका पंजीकरण भी है रद्द हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। तो यहां पर भी देखते हैं लोग, देखो यहां पर 55% लोग तो 30 दिन बता रहे हैं, यानी कि लोगों को पता नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लोगों को कितनी जानकारी है। लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सही जगह से नहीं कर रहे। अगर आपका सपना है ड्राइवर बनना तो आप स्टडी एट होम के साथ में ही जुड़कर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनने का सपना है वो साकार कर सकते हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूं। यानी इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं भी अगर मिलती है तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं भी कुछ नया सीख सकूं। ठीक है, अन्य तथ्य की बात करता हूं। वाहन मालिक की मृत्यु होने पर 30 दिन में सूचना देना आवश्यक है। वाहन बेचने पर 14 दिन में सूचना देना तथा आवेदन करना आवश्यक है। वाहन राज्य से बाहर बेचने पर सूचना और आवेदन 45 दिनों का टाइम मिलता है। वाहन पंजीकरण को रिन्यू 60 दिन पहले तक करवाया जा सकता है। वाहन पंजीकरण 15 साल के लिए जारी किया जाता है। वाहन पंजीकरण धारा 39 के तहत बनाना आवश्यक है। और यहां पर एक चीज और बता दूं, वाहन खराब होने, कबाड़ में बेचने, उपयोगी नहीं होने पर नष्ट करने के लिए आवेदन आपको 14 दिनों में सूचना देनी होगी और आवेदन करना होगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको यहां पर देख लेने चाहिए। इसकी पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी एक कंडीशन है, मैं टेलीग्राम पर तभी इस पीडीएफ को भेजूंगा जब आप इस पीडीएफ को आगे से आगे शेयर करोगे, सभी स्टूडेंट के पास में इसको पहुंचाओगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट पर्सन की। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट तो जरूर करें यार, कमेंट में तो बताएं, मुझे जोश आता है। अगर आप अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे सच में लगता है यार हाँ इन सभी दोस्तों को है वो ये वीडियो अच्छा लगा, तो इससे क्या मेरा नेक्स्ट वीडियो में मनोबल है वो हाई रहता है और मैं और अच्छी मेहनत करके आपके सामने वीडियो है वो लेकर आता हूँ। अगर मैं अगर बकवास वीडियो लेकर आता हूँ, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बताएं कि भी आप मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अगर आप किसी को गलती नहीं बताओगे तो मैं कैसे सुधार करूँगा। तो आप कुछ एक्टिविटी जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है,
9वां प्रश्न है, वाहन में ब्रेक से ब्लीडिंग की जाती है। ब्लीडिंग यानी खून बहना, वैसे हम ब्लड किसे कहते हैं, खून को कहते हैं, लेकिन यहां पर वाहन की बात हो रही है, ब्रेक की बात हो रही है, वाहन में ब्रेक की ब्लीडिंग की बात हो रही है। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा है कि इसमें किया ब्लीडिंग की जाती है तब क्या किया जाता है। मैकेनिकल ब्रेक में हवा आ जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है, और यांत्रिक ब्रेक में पानी आ जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में पानी आ जाता है। तो यहां पर आप सभी को पता है कि ब्लीडिंग है वो की जाती है, किसकी की जाती है, हवा की जाती है। तो ये पानी वाले तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब हाइड्रोलिक ब्रेक में, ये मैकेनिकल ब्रेक में कौन से में ब्लीडिंग की जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक में की जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक का मैं मारवाड़ी में बात करूं तो जो ऑयल प्रेशर से, जो लुब्रिकेशन ऑयल के दबाव से ब्रेक काम करते हैं, जिसे हम पावर ब्रेक कहते हैं। पावर ब्रेकिंग जो यानी कि लुब्रिकेशन के दबाव से, तरल पदार्थ लुब्रिकेशन ऑयल के दबाव से काम करता है, उसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक में तरल पदार्थ के रूप में मतलब लुब्रिकेशन ऑयल का प्रयोग है वो किया जाता है, यानी कि ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल है वो किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान में है वो रखना है। आगे मैं बात करता हूं तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2। यहां पर स्टूडेंट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे इस प्रश्न को अपलोड कर दिया, वहां पर सही जवाब उन्होंने देखा और यहां पर देखने के बाद में टेलीग्राम पे क्विज में भाग लिया, तो इसका रेशियो थोड़ा सा हाई चला गया है, तो इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब मैं आगे बात करता हूं हाइड्रोलिक ब्रेक में। इसमें तरल पदार्थ के रूप में लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है एवं इसी लुब्रिकेशन के दबाव से ये ब्रेक काम करते हैं। लेकिन जब हम इन ब्रेकों की सर्विस करवाते हैं या अन्य कारण से इन ब्रेकों में की लाइनों में जहां से लुब्रिकेशन ऑयल रहता है वहां पर एयर प्रवेश कर जाती है, यानी हवा प्रवेश कर जाती है, जिससे कि ये ब्रेक सही दबाव नहीं बना पाते। क्योंकि ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है कि भी हम दबाव, किसी हम तरल पदार्थ पे अगर दबाव लगाते हैं, तरल पदार्थ पे दबाव लगाते हैं तो समान रूप से उसको प्रेस करता है, समान रूप से प्रेस करता है सभी जगह। लेकिन इसमें अगर हवा आ जाएगी तो समान दबाव नहीं लगा पाएगा। तो यहां पर जिससे कि ये ब्रेक सही दबाव नहीं बना पाते, ब्रेक सही काम नहीं करते हैं, इसलिए इस समस्या के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसे ब्लीडिंग कहा जाता है। और ब्लीडिंग के बारे में बात करूं तो ब्रेक में एयर को बाहर निकालना एयर ब्लीडिंग कहलाता है। तो आज का अंतिम प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, लर्नर लाइसेंस के लिए वाहन के संबंध में गलत कथन चुने। यहां भी लर्निंग लाइसेंस के बारे में पूछा है और गलत कथन आपसे पूछा है, गलत बताना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं सबसे कम, यहां तो बहुत मुझे चिंता होती है आपकी कि आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि केवल 19% लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्तों, आपको अच्छी मेहनत करनी है। आपको अगर कोई समस्या न हो, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, सारे फैक्ट आपके सामने रखता हूं। यहां पर इस प्रश्न में आपको ये एक प्रश्न नहीं मिला, यहां पर आपको 4 प्रश्न एक साथ मिल गए हैं, चारों चीजें आपको सीखने को यहां पर मिली है। यहां पर आप देखते हैं, यानी कि पहला कथन गलत आपको बताना है, वाहन पर 18/18 का सफेद बोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 25% लोगों ने कहा है कि सफेद बोर्ड पर लाल रंग में एल लिखा होना चाहिए, ये भी सही बात है। एल की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी सही बात है। एल की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये गलत है, इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होगी। मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा, आप यहां पर इस चित्र को देख सकते हैं, मैंने जूम ज्यादा कर दिया इसको, आप यहां पर चित्र को देख पा रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको अच्छे से ढंग से देख लें। आप यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले इसकी हाइट है, जो ये बोर्ड है क्या है, ये एक व्हाइट बोर्ड है, कितना इस प्रकार का ये एक व्हाइट बोर्ड है, यहां पर है इतना। तो इसकी जो हाइट है, हाइट बोर्ड की हाइट 18 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है वो भी 18 सेंटीमीटर है। एल का आकार रेड कलर में है, एल की हाइट 10 सेंटीमीटर है, एल की चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, और एल की जो आपके मैं बात करता हूं, एल का जो मतलब ये मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो आप ये सारी की सारी चीजें सीखोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। यहां पर देखते हैं 18 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई का बोर्ड हो, बोर्ड की पृष्ठभूमि सफेद रंग की होनी चाहिए, बोर्ड पर लाल रंग में एल लिखा होना चाहिए, एल का आकार ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर, वाहन के आगे और पीछे दोनों ओर बोर्ड लगा होना ये भी जरूरी है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त करने की है वो कोशिश की है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अब थोड़ा सा मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। सबसे पहले जांचें, परखें और सही संसाधनों का, सही बुक्स का, सही कोर्स का, सही आदमियों का, सही यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करें।
भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है, किसी अन्य भर्ती की नहीं। उसका नाम है स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपने को साकार, तो आज ही हमारे साथ में जुड़ जाएं। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक हमारे पास में उपलब्ध है, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। नामात्र का शुल्क आपको देना है। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक, जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा में वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम आपको है वो करवाने वाले हैं। एक छोटा सा दाम, आपको हमारे साथ खेलना है और अपने सपने को है वो आपको साकार करना है। विश्वास आप कैसे करोगे? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें, जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स हैं। 95 से 98% केवल हमारी बुक से आए हैं, तो फिर देर किस बात की है? सहायता के लिए अभी व्हाट्सअप करें, नंबर आपको दिख रहे हैं। टेलीग्राम और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी उपलब्ध है। ड्राइवर डेली क्विज के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक नीचे आपको उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।